आश्रमवासिक पर्व के पश्चात मौसल पर्व की सूची सुनो। यह पर्व अत्यंत दारुण है। अतः परम निबोधेदम मौसलम पर्व दारुणम। इसी में यह बात आई है कि वे श्रेष्ठ यदुवंशी वीर क्षार समुद्र के तट पर परस्पर युद्ध में अस्त्र शस्त्रों के स्पर्श मात्र से मारे गए। ब्राह्मणों के शाप ने उन्हें पहले ही पीस डाला था। यत्र ते पुरुष व्याघ्राः शस्त्र स्पर्श हता युधि ब्रह्मदंड विनिष्पिष्टाः समीपे लवणाम्भसा। उन सब ने मधुपान के स्थान में जाकर बहुत मधु पिया और विवेक खो बैठे। फिर दैव से प्रेरित हो परस्पर संघर्ष करके उन्होंने एरका रूपी वज्र से एक दूसरे को मार डाला। आपाने पान कलिता दैवेनाभिप्रचोदिता एरका रूपिभिर्वज्रैर्निजघ्नुरितरेतरम। वहीं सबका क्षय करके बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाइयों ने समर्थ होते हुए भी स्वयं पर आए हुए सर्व संहारकारी महान काल का उल्लंघन नहीं किया। महर्षियों की वाणी सत्य करने के लिए काल का आदेश स्वेच्छा से अंगीकार कर लिया। यत्र सर्वक्षयं कृत्वा तावुभौ राम केशवौ नातिचक्रामतुः कालम प्राप्तम सर्वहरम महत्। वहीं यह प्रसंग भी है कि नरश्रेष्ठ अर्जुन द्वारका में आए और उसे वृष्णिवंशियों से सूनी देखकर विषाद में पड़ गए। उस समय उनके मन में बड़ी पीड़ा हुई। यत्रार्जुनो द्वारवतीमेत्या वृष्णिविना कृताम दृष्ट्वा विषादमगमत् पराम चार्तिम नरर्षभा। उन्होंने अपने मामा नरश्रेष्ठ वसुदेव जी का दाह संस्कार करके आपान स्थान में जाकर यदुवंशी वीरों के विकट विनाश का रोमांचकारी दृश्य देखा। स संस्कृत्या नरश्रेष्ठम मातुलम शौर्यमात्मनः ददर्श यदुवीराणामापाने वैशसम महत्। वहाँ से भगवान श्री कृष्ण, महात्मा बलराम तथा प्रधान प्रधान वृष्णिवंशी वीरों के शरीरों को लेकर उन्होंने उनका संस्कार संपन्न किया। शरीरम वासुदेवस्य रामस्य च महात्मनः संस्कारं लंभयामास वृष्णीनाम च प्रधानतः। तदनंतर अर्जुन ने द्वारका के बालक, वृद्धा तथा स्त्रियों को साथ ले वहाँ से प्रस्थान किया। परंतु उस दुखदायिनी विपत्ति में उन्होंने अपने गांडीव धनुष की अभूतपूर्व पराजय देखी। सवृद्ध बालमादाय द्वारवत्यास्ततो जनम ददर्शापदि कष्टायाम गांडीवस्य पराभवम। उनके सभी दिव्यास्त्र उस समय अप्रसन्न से होकर विस्मृत हो गए। वृष्णिकुल की स्त्रियों का देखते देखते अपहरण हो जाना और अपने प्रभावों का स्थिर न रहना, यह सब देखकर अर्जुन को बड़ा निर्वेद हुआ। फिर उन्होंने व्यास जी के वचनों से प्रेरित हो धर्मराज युधिष्ठिर से मिलकर संन्यास में अभिरुचि दिखाई। सर्वेषां चैव दिव्यानामस्त्राणां प्रसन्नतां नाशं वृष्णिकलत्राणां
प्रभावाणामनित्यताम् दृष्ट्वा निर्वेदमापन्नो व्यासवाक्यप्रचोदितः धर्मराजं समासाद्य संन्यासं समरोचयत्। इस प्रकार यह 16वां मौसल पर्व कहा गया है। इसमें तत्वज्ञानी व्यास ने गिनकर 8 अध्याय और 320 श्लोक कहे हैं। इसके पश्चात 17वां महाप्रस्थानिक पर्व कहा गया है। इत्येतन्मौसलं पर्व षोडशं परिकीर्तितम् अध्यायाष्टौ समाख्याताः श्लोकानां च 103 श्लोकानां 20श्चैव संख्यातास्तत्त्वदर्शिना महाप्रस्थानिकं तस्मादूर्ध्वं 17 स्मृतम्।